आपको शायद याद नहीं होगा कितनी बार आपने ये कहा है, अरे कल कर लेंगे, अभी तो टाइम है। फिर वही काम अगले दिन, अगले हफ्ते और कभी कभी अगले साल तक टल जाता है या हम भूल जाते हैं। आप सच बताइए, क्या उस टाले गए काम का फायदा कभी पहले जैसा मिला या फिर वो मौका किसी और ने ले लिया? आलस सिर्फ समय नहीं कमाता, पूरी जिंदगी के रंग फीके कर देता है। ये सिर्फ थकान नहीं, ये एक आदत है जो धीरे धीरे इंसान के हुनर को जंग लगा देती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके दिल में चुभेगी भी और बदल भी देगी, क्योंकि ये कहानी है उस शख्स की जिसने सिर्फ एक बार कल कर लेंगे कहा था और उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। बात है राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर की। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ और उसके पास बैठा रहता था 28 साल का श्याम प्रकाश। श्याम प्रकाश मेहनती था, लेकिन एक कमजोरी थी, आलस। काम करने में बुरा नहीं था, बस काम को टालने की आदत थी। सुबह उठकर सोचता, आज खेत में जल्दी चलूंगा, लेकिन पहले थोड़ी देर और खटिया पर लेट जाता। फिर नाश्ता लंबा हो जाता और जब तक खेत में पहुंचता धूप सिर पर चढ़ चुकी होती। खेत का काम अधूरा रह जाता। आपके साथ भी हुआ है, दिल में तो काम का इरादा पक्का होता है, लेकिन हाथ पैर उसी वक्त भारी हो जाते हैं। गांव में हर साल एक बड़ा मेला लगता था। इस बार मेले में एक व्यापारी आया था जो किसानों से अनाज खरीदकर अच्छे दाम देता था। श्याम ने सुना तो खुश हुआ, वाह, इस बार गेहूं अच्छे दामों में बेचूंगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, कल सुबह जल्दी उठकर अनाज छांट देंगे, फिर सीधे मेले में बेच आएंगे। पत्नी ने कहा, आज ही क्यों नहीं छांट लेते, सुबह सुबह मुश्किल होगी। श्याम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे आराम से कल कर लेंगे। सुबह हुई, लेकिन श्याम फिर देर से उठा। नाश्ता लंबा, चाय लंबी और इसी सब में आधा दिन निकल गया। दोपहर के बाद जब तक वो मेला पहुंचा, व्यापारी अपना सामान बांध चुका था। श्याम ने कहा, भाई मेरा अनाज भी ले लो। व्यापारी बोला, भाई अब गाड़ी भर चुकी है, अगले साल आना। श्याम के चेहरे पर जैसे किसी ने तमाचा मार दिया हो। उधर व्यापारी की अनाज लदी गाड़ी आगे जा रही थी और इधर श्याम अपनी अनाज से भरी बोरी सामने रखकर सर पकड़कर बैठ गया। सोचिए, सिर्फ 2 घंटे का आलस और पूरे साल की मेहनत का फल हाथ से निकल गया। उस साल श्याम का अनाज गांव के ही व्यापारी को बेचना पड़ा, वो भी आधे दाम में। घर का खर्च तंग हो गया, कर्ज लेना पड़ा और उस दिन से उसकी पत्नी ने उससे बस एक ही सवाल पूछा, अगर तुमने कल की बजाय आज कर लिया होता तो क्या ये हाल होता? श्याम को पहली बार एहसास हुआ, आलस किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये चुपचाप आपके मौकों को चुरा लेता है। उसने ठान लिया, अब चाहे जैसा भी काम हो, आज का काम आज करूंगा। धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। सुबह जल्दी उठना, खेत का काम समय पर और बाजार का हर सौदा समय पर। 2 साल बाद उसी मेले में वही व्यापारी आया। इस बार श्याम सुबह सुबह अनाज लेकर सबसे पहले वहां पहुंचा। व्यापारी ने कहा, भाई तेरे जैसा समय पर आने वाला किसान कम ही मिलता है। श्याम ने मन ही मन सोचा, बस अब समझ आ गया है, आलस छोड़ो, सफलता पकड़ो। अगर आप अभी किसी काम को टाल रहे हैं तो ये मान लीजिए आज का आलस आपके कल की खुशियां चुरा लेगा। तो सोचिए, कौन सा काम है जो आप कल पर छोड़ रहे हैं? गांव में आज भी लोग कहते हैं, श्याम पहले आलसी था, अब समय का पाबंद है। और वो खुद हंसकर कहता है, आलस इंसान के हुनर को जंग लगा देता है। इसे जितनी जल्दी छोड़ोगे उतनी जल्दी जिंदगी चमकेगी। आलस सिर्फ समय नहीं लेता, ये आपका सम्मान, आपका भरोसा और आपकी तरक्की सब ले जाता है। इसलिए आलस छोड़ो, सफलता पकड़ो, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं इस लड़ाई में, तो अभी स्क्रीन पर आ रही इस कहानी को जरूर देखिए, जो अकेला चलता है। ये कहानी आपके अगले कदम का रास्ता साफ कर देगी, और वो भी आज। क्योंकि अगर आपने ये भी बाद में देखने का सोच लिया, तो याद रखिए, आलस की कीमत बहुत भारी होती है।